हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टिंकू शास्त्री में। आज से मैंने कक्षा 9 के लिए ये फिजिक्स यानी विज्ञान का ये फिजिक्स क्या है, इसमें तो तीनों मिक्स है ना, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री। तो मैंने मतलब विज्ञान की आज से क्लास शुरू कर दी है। तो सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज पाठ 1 से शुरू करेंगे और आगे तक करते जाएंगे। तो उससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि ये कक्षा 9 के लिए है, नाइन्थ वाले बच्चे ध्यान दें। ये क्लास है विज्ञान की। ठीक है, साइंस, ये साइंस की क्लास है, पहली क्लास है आज। तो आज इस पाठ के मामले में शुरू का जो पाठ से पहले जो पढ़ाना था वो पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझो ये विज्ञान, आज से तुम्हारी विज्ञान शुरू हो गई है। अब आप लोगों का ये पहला कदम है साइंस की तरफ बढ़ते हुए। आज से ये समझ लो आप लोग एक अथाह सागर में जा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो आप लोग। ये विज्ञान जो है बहुत ही बड़ा सागर है, इसमें आप लोग कदम रख रहे हो, आज आपका पहला कदम है। तो सबसे पहले समझो विज्ञान क्या है। साइंस, विज्ञान समझो। ये आपका जो दौर चल रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा दौर है। आज से अब अगर आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है तो बड़े अच्छे से पढ़िए। अगर ये 9th आपने क्लियर कर ली तो हाई स्कूल में कुछ नहीं है, सिर्फ 9th में वही है। उसी प्रकार 9th 10th 11th ये 3 क्लास मिस ना की, मतलब 3 ये बरस आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं 12th के लिए। ठीक है, वो आगे भविष्य के लिए। अगर ये आप लोगों ने खेल कूद में निकाल दिए तो आप भविष्य में कभी नहीं सुधर पाओगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो विज्ञान समझते हैं क्या है। तो ये विज्ञान कुछ नहीं है, विज्ञान का अर्थ इसी के नाम में छुपा हुआ है। अगर आप लोग समझो तो वो कैसे, वो ऐसे समझिए। मान लीजिए ये विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान। मैं मोटे वाले मार्कर से लिखता हूं, ठीक है, ये पतला है। विज्ञान, ठीक है। इसका विच्छेद करो। हिंदी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हिंदी कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 6 में, इन क्लासों में हिंदी, संस्कृत उसकी व्याकरण होती है, वो तो पढ़ी होगी आप लोगों ने। ये विज्ञान, ये संधि है, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? वेधन ज्ञान, ये होगी इसकी विच्छेद। तो इसका अर्थ, विज्ञान का अर्थ इसी के शब्द में छुपा हुआ है। अगर आप लोग समझो तो देखिए, विज्ञान का हुआ विच्छेद, वेधन ज्ञान। वे मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान, एक विशेष प्रकार का ज्ञान। वेधन ज्ञान का अर्थ है एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। ठीक है, तो एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो कुछ नहीं है, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक ये घटनाएं घट रही हैं, कुछ भी घट रहा है, XYZ ये नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है कि ये घटना है। कोई भी घटना हमारे चारों ओर, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर या इस भूमंडल पर या कहीं भी जो भी घटना घटती है वो विज्ञान है। ठीक है, और विज्ञान एक संस्कृत शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। और साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई थी।
कुछ कुछ किताबों में शायर शायर से बताते हैं, शायर शब्द से हुई थी, लैटिन भाषा के शायर शब्द से। कुछ एनसीईआरटी में तो बताते हैं कि सेंटिया से हुई थी। लेकिन आप लोग उस ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइए। ये तो आप लोगों के लिए समझदारी के लिए है। ये किताबों का कुछ लोगों का मतभेद है, सेंटिया शब्द से हुई है, कुछ लोगों का मतलब है कि शायर शब्द से हुई है। आप लोग इस पर ज्यादा फोकस न दीजिए, सिर्फ ये समझिए विज्ञान क्या है। विज्ञान होती है हमारे चारों ओर का जो भी घटना घट रही है वो सब विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान। तो अब देखते हैं आगे। हाँ, तो विज्ञान का आप लोग मतलब समझ चुके हो। विधन ज्ञान एक विशेष प्रकार का ज्ञान, और इसे एक अरबी भाषा में इस विज्ञान को कहते हैं इल्म। इल्म अरबी भाषा में विज्ञान को कहते हैं इल्म, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो, टू नाउ, ठीक है। और इल्म में जानना, और जो सिंटिया नामक शब्द से हुई थी, जो लैटिन भाषा के शब्द है लिंटिया, वो सिंटिया। तो सिंटिया शब्द का भी मतलब यही होता है जानना, टू नाउ, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जा, तो हमारे चारों ओर के जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका ज्ञान, कुछ प्रत्यक्ष घटना, कुछ अप्रत्यक्ष घटना, हमारे चारों ओर का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म वस्तुएं, मतलब कुछ सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, उनके लिए सूक्ष्म ग्राही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस चारों ओर के ज्ञान का विज्ञान से क्या तात्पर्य है। एक्चुअली हमारी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही और इनको आपस में इनका संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। यही ज्ञान मतलब वही विज्ञान है, जो ज्ञान है वही विज्ञान है, ठीक है। इतना समझ में आ जाए आप लोगों के। तो अब अभी अभी हमने बताया ये विज्ञान है, बहुत ही अथाह सागर है, ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत विशाल सागर है। तो इसको पढ़ने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए साइंटिस्टों ने इनको भागों में बांट दिया, इनको पार्टों में, टुकड़ों में बांट दिया इनको, ठीक है। तो जैसे विज्ञान को बांटा है, मान लो विज्ञान को इनको भागों में बांट दिया साइंटिस्टों ने। कैसे? जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसी प्रकार और भी कई सारी विज्ञान है आदि। तो विज्ञान को पढ़ने के लिए, यानी इसका सही ढंग से अध्ययन करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने इसको पार्टों में बांट दिया, ठीक है। अगर इनको पार्टों में नहीं बांटा होता तो ये कचड़ा बन जाता, चटनी बन जाती, इसको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, कहाँ से पढ़ें। तो अध्ययन की सुविधा के लिए ये किया साइंटिस्टों ने, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, अब चलते हैं आगे। अब डालिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान लिखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ये पतला मार रखा है, जरा देख लूं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फोन में।
दिख तो रहा है, साफ दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये पतला है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के मध्य अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये लिख गई भौतिक विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। अब यहाँ बात आती है, अब आप लोग समझ रहे होंगे द्रव्य। द्रव्य क्या है? इसमें शब्द आया है द्रव्य, तो अब द्रव्य ही पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो द्रव्य, हेडिंग डालो द्रव्य। कुछ नहीं है द्रव्य, समझो वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, विमान होता है तथा जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। कहलाती हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। जैसे अब डालो, जैसे लोहा है, मान लो चांदी है, ठीक है, कोमा वायु है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार कुछ भी होता है, आदि कर दो, आदि, ठीक है। द्रव्य समझ गए आप लोग कि ये वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, डेफिनेशन लिख रही है, आप लोग पढ़ो, याद करो। अब इसमें ऊर्जा, अब मैंने ये द्रव्य बताया है, द्रव्य कुछ भी हो सकता है जो स्थान घेरती हैं। अब मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है। अब ये कुछ न कुछ तो स्थान घेर रहा है ना, इस तो धरती पर कुछ न कुछ तो स्थान घेर रहा है, और इसका कुछ न कुछ वेट भी है, कुछ न कुछ का द्रव्यमान भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? द्रव्य हुआ। कुछ भी सही, वायु भी तो वही स्थान घेर रही है ना कहीं भाई। सिलेंडर में जो वायु भर लेते हैं गैस, वो भी तो स्थान घेर रही है ना, उसका वेट भी होता है ना, ठीक है।
तो इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है द्रव्य ऊर्जा। ऊर्जा शब्द और आ जाए इसमें, ऊर्जा और समझते हैं। इसको मिटाता हूँ, ठीक है। ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा। अब लिखिए ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक भौतिक राशि है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, ठीक है। यह ना तो स्थान घेरती है, ये ना तो स्थान और ना ही इसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, ये ना तो स्थान घेरती है और ना ही इसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। यह किसी भी कार्य को करने के लिए सहायक है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, इसमें ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही इसमें कोई द्रव्यमान होता, ना ही कोई स्थान घेरती है, ठीक है। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा जैसे सूरज से जो ऊर्जा मिलती है हमें, इन पेड़ पौधों को, वो कहीं स्थान घेरती है और वो उसमें कोई वेट तो होता नहीं है भाई। किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा सहायक होती है। देखिए अब मुझ में ताकत है, मान लो मैं ये ऊर्जा, मैं अपनी ऊर्जा से ही तो इसे उठा रहा हूँ, मतलब शक्ति, मुझे ताकत है, इसी तभी तो मैं इसे उठा रहा हूँ। मुझ में शक्ति तभी तो ये हाथ पैर चल रहे हैं मेरे, और शक्ति इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हुई? शक्ति एक प्रकार ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा वो कहीं जगह तो घेर नहीं रही है, सिर्फ कार्य ही तो कर रही है ऊर्जा। तो ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है, ना तो उसमें वजन होता है, ठीक है, और ना ही उसमें क्या होती है, स्थान घेरने की क्षमता होती है, ठीक है। ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मालूम है? ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा पहले समझो। ऊर्जा जैसे उदाहरण देखते हैं, ऊर्जा जैसे ऊष्मा होती है, ऊर्जा, ये भी ऊर्जा है, और ध्वनि भी ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ये क्या है? ऊर्जा है आदि। ये समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। अब इसका मात्रक देखते हैं, यूनिट मात्रक। दो मात्रक होते हैं ऊर्जा के। नंबर एक होता है जूल, और कॉमा होता है कैलोरी। दूसरा, ऊर्जा के दो मात्रा होते हैं, कैलोरी और जूल, ठीक है। ये आप लोग समझ चुके हो कि ऊर्जा, द्रव्य, भौतिक विज्ञान ये सब समझ चुके हो आप लोग। टॉपिक ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ भी चुके होंगे। अब देखते हैं, हाँ देखिए, कुछ समय पहले ये कहा जाता था कि ये द्रव्य होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमानों को किससे डिनोट करते हैं? एम से। द्रव्यमान एम, द्रव्यमान, ठीक है। कुछ समय पहले ये कहा जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा, जिसको कहते हैं ऊर्जा को ई, ठीक है। कुछ समय पहले ये कहते थे कि इस द्रव्यमान और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है, ये एक दूसरे के मतलब
इसका कोई संबंध नहीं हो सकता इससे कभी भी, और ना हुआ है। इसका इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहा जाता था कुछ समय पहले, लेकिन जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे ना, आइंस्टीन, जो आइंस्टीन नामक से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया अपनी खोज के द्वारा, अपने प्रयोग द्वारा, कि इसका इससे संबंध है, ऊर्जा का द्रव्यमान से संबंध है। उन्होंने ये सूत्र का निगमन किया था, E बराबर mc²। इस सूत्र से जी आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, इन्होंने इस सूत्र से ये सिद्ध कर दिया कि इस एम द्रव्यमान का इससे संबंध होता है। इसको, द्रव्यमान को ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में भी बदला जा सकता है, ठीक है। इस सूत्र से, इस सूत्र की खोज की थी साइंटिस्ट आइंस्टीन ने, जो इस सूत्र को लेकर प्रसिद्ध हैं। इस सूत्र से भी ये जाने जाते हैं। इसको आपेक्षिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, इस सूत्र को, ठीक है। आगे, अभी तो आपकी 9th है, आगे जैसे ही बढ़ते जाओगे ना सब समझ में आएगा आप लोगों के, लेकिन अभी अभी जो पढ़ाते हैं उसी समझिए, आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप लोग 9th में हो, सब कुछ आने लगे आपसे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।